जय हिंद साथियों, आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। इस वीडियो में हम बात करेंगे HCM एंड ASI 2024 के बारे में। जो एक नोटिस है बहुत तेज़ी से वायरल हो रहा है। हालांकि जो नोटिस है ये कैंडिडेट के लिए बिल्कुल भी नहीं है, ये बात आप ध्यान रख लीजिए। ये नोटिस है केवल इंटरनल प्रोसेस है। हालांकि हर एक विभाग में इंटरनल प्रोसेस जो कि हर एक भर्ती से पहले होता है। इसमें जो फर्स्ट स्टेज है यानी कि PET PST आपका होना है, स्टेज 1 है। मैं आपको बताऊँ, ये नोटिस है जो सिर्फ ये विभाग का इंटरनल मैसेज है, जो कि वो अपने आप में कन्वर्सेशन कर रहे हैं कि हमको इतने अधिकारियों की जो उन्होंने लिस्ट है वो दी है, उनका जो डेटा मांगा है। अब मैं आपको बात बताऊँ, ये नोटिस है ये 18 फरवरी 2025 में रिलीज़ हुआ था। हालांकि विभाग का इंटरनल नोटिस है, मैं आपको एक बार फिर बता रहा हूँ, ये कैंडिडेट के लिए नहीं है। फिजिकल डेट ये आप मत माने कि आपके 17/3/25 से ही होने वाले हैं, ऐसा नहीं है। इसमें 10 दिन या 12 दिन या 15 दिन भी इसमें डिले हो सकता है। हालांकि जब भी नोटिस आएगा आपको एक वेबसाइट, आपको BSF के ऑफिशियल वेबसाइट पे मिल जाएगा। आप वहाँ से आके पूरा अपना नोटिस है वो देख सकते हैं। और आपके एडमिट कार्ड आने से लगभग एक हफ्ता या फिर 15 दिन पहले आपको नोटिस के माध्यम से सूचित कर दिया जाएगा कि हम इस डेट से जो कि फिजिकल कंडक्ट कराने वाले हैं, वो कि सभी कैंडिडेट को पता लग जाएगा। और उनके जो मोबाइल नंबर जो रजिस्टर्ड है उन पर भी SMS या फिर ईमेल पर SMS आना जो कि शुरू हो जाएगा। अब हम बात करें इस नोटिस के बारे में। ये नोटिस BSF ने लिखा है। हालांकि मैं आपको पहले बता दूं, ASI एंड HCM 2024 जो भर्ती है वो BSF करा रही है, क्योंकि BSF को इसमें नोडल फोर्स बनाया गया है। तो ये BSF ने जारी किया है CISF के लिए। अब CISF के लिए क्योंकि आप जैसे आप इस नोटिस के हेड पर देखेंगे, इस पर लिखा है केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल गृह मंत्रालय, जो कि इंग्लिश में अगर हम बात करें तो यानी कि CISF होता है। तो ये नोटिस है BSF ने लिखा है CISF के लिए कि हमको इतने जो उनके जो अधिकारी हैं उनकी लिस्ट चाहिए। आपको मैं पूरा नोटिस बता भी दूंगा, आप ध्यान देना। ये नोटिस आपके लिए बिल्कुल नहीं है। हालांकि कुछ यूट्यूबर्स बता रहे हैं कि जो आपका फिजिकल है वो 17/3/25 यानी कि 17 मार्च 2025 से होने की संभावना है। ऐसा कुछ नहीं है। 2 बार भी पहले भी RTI के माध्यम से 2 डेट है वो बहुत तेज़ी से वायरल हुई थी। हालांकि वो 2 जो डेट है वो कन्फर्म नहीं हो पाई। फिर ये तो थर्ड नोटिस है, ये वायरल हो रहा है। हालांकि इस नोटिस को हम 95% सच मान सकते हैं, क्योंकि BSF जो चाह रही है इस बार जो उनकी डेट जारी हो गई है वो यही डेट जो है 17/3/25 से 30/5/2025 के बीच में आपके जो फिजिकल है वो कंडक्ट होने की पूरी संभावना है। अब हम बात करें इस नोटिस के बारे में। आइए मैं आपको पूरा जो नोटिस है वो दिखा देता हूँ। हालांकि मैंने पूरा नोटिस है अपने टेलीग्राम चैनल स्टडी विद अदनान पर प्रोवाइड करा दिया। आप वहाँ से आके डाउनलोड कर सकते हैं और अपना पूरा नोटिस पढ़ सकते हैं। यदि आप इसकी तैयारी कर रहे हैं तो मैंने जो बेस्ट बुक है BSF HCM एंड ASI की, वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो उनके लिंक्स है वो प्रोवाइड करा दिया। वहाँ से आके डायरेक्ट लिंक पर क्लिक करके अपने बुक्स जो है वो देख सकते हैं और Amazon के थ्रू आप उनको ऑर्डर कर सकते हैं। आइए मैं आपको पूरा नोटिस दिखा देता हूँ। आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पर जो है वो पूरा नोटिस है। अब हम बात करें इस नोटिस के बारे में। ये नोटिस आप देख सकते हैं। हम पूरा हेड से पढ़ने की शुरुआत करते हैं। आप देख सकते हैं आपकी जो स्क्रीन पर है वो नोटिस है। अब हम बात करें इसमें कि आपका जो है वो टाइम बाउंड और मोस्ट अर्जेंट का मतलब क्या होता है। जैसे टाइम बाउंड और मोस्ट अर्जेंट का मतलब होता है, जैसे आपका RTI होता है। RTI के अंदर क्या है कि आपको 30 दिन के अंदर ही सूचना उपलब्ध करानी होती है। यानी कि आप जो RTI के अंदर सूचना उपलब्ध कराएंगे वो 30 दिन के अंदर अंदर आपको सूचना है वो उपलब्ध करानी है। तो इसमें भी जो है यानी कि अर्जेंट एंड टाइम बाउंडेशन है। हालांकि जो भी इससे अधिकारी जो सूचना मांग रहे हैं उनको बताया गया है कि आप इसको जल्द से जल्द देने की आप कृपया करें। अब हम बात करें इस नोटिस की डेट की, तो ये नोटिस है 18 फरवरी 2025 का आपका नोटिस आप देख सकते हैं। अब हम बात करें इसके पूरे हेड से, आप देख सकते हैं आपका जो नोटिस है लिखा गया था केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल गृह मंत्रालय। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल जो होता है वो आपका CISF होता है। यानी कि जो नोटिस लिखा है वो नोटिस लिखा है जो BSF ने लिखा है और CISF को लिखा है। अब हम बात करें इसके ई संख्या यानी कि इतना आपका ASI स्टेनो एंड HCM 2024 BSF डायरेक्ट भर्ती 2025, ये आपका जो है वो है आपकी जो भर्ती है उसके बारे में। और जो ये 458 आपका दिख रहा है, ये इसका जो लेटर है उसकी संख्या है। ये विभाग का जो अपना इंटरनल लेटर संख्या होती है ये वो है। अब हम बात करें इसके बारे में इंटर ऑफिस नोटिस। अब हम बात करें इसके सब्जेक्ट के बारे में। सब्जेक्ट आप देख सकते हैं DEHC विजिलेंस एंड अटेंडेंस क्लियरेंस ऑफ DIGS एंड SR कमांडेंट एंड कमांडेंट REG। यानी कि जो इसका सब्जेक्ट है वो DEHC
SHN विजिलेंस के बारे में है, यानी कि आपको जो है आपके जितने भी अधिकारी की जो रिपोर्ट मांग रहे हैं उसके बारे में, इनका जो यानी कि प्रीवियस जो डाटा है यानी कि पुराना डाटा है इनका क्या रहा है आप समझ सकते हैं। मैं खुल के पूरी बात जो है वो बताना नहीं चाह रहा हूँ, यानी कि जी किसी ऐसी उसमें सम्मिलित तो नहीं थे कि जिससे भर्ती को थोड़ा सा लेट हो जाए या फिर कुछ और प्रॉब्लम हो। तो अब हम बात करें इसके बारे में। बाकी जो है ये नोटिस है ASI स्टेनो एंड HCM द ईयर ऑफ द 2024 हैज़ बिन कंडक्ट BSF, यानी कि ASI स्टेनो एंड HCM की जो वैकेंसी है आपके 2024 की वो आपकी कंडक्ट करा रही है, BSF कंडक्ट करा रही है, जिसका स्टेज 1 होना है, यानी कि स्टेज 1 PST एंड PET आपका जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस होना है। उसकी जो टेंटेटिवली डेट है, टेंटेटिवली डेट आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पर है। टेंटेटिवली डेट से मतलब होता है कि आपके लगभग अनुमानी जो डेट है उसके बारे में टेंटेटिवली डेट है WEF यानी कि 17/3/2025 से 30/5/2025, यानी कि 17 मार्च 2025 से 30 मई 2025 तक आपका जो है PET PST जो है वो कंडक्ट कराना है। अब हम बात करें इसके बारे में तो ये सिर्फ इंटरनल प्रोसेस है जो कि एक विभाग कर रहा है, यानी कि BSF आपका HCM को नोटिस दे रहा है कि आप मेरे को दिए गए जो भी ये अधिकारी है। अब हम अधिकारी की बात कर लेते हैं। प्रिजाइडिंग ऑफिसर ऑफ द बोर्ड ऑफ द एविलियन अथॉरिटी टू डिक्लेयर बाय डायरेक्टर द लिस्ट ऑफ DIGs एंड सीनियर कमांडेंट इनक्लोजर ऑफ द एनेक्सर A and B, यानी कि जो ये नोटिस है ये एक इंटरनल मैसेज है जो DIG और सीनियर कमांडेंट की जो उनके जो प्रीवियस डाटा है, यानी कि उनका जो प्रीवियस ईयर की जो रिपोर्ट है, ये रिकॉर्ड है, उसके जो बारे में जो है वो नोटिस मांगा जा रहा है कि हम इस भर्ती के अंदर इन अधिकारियों को शामिल कर रहे हैं, यानी कि स्टेज 1 के लिए PET और PST के लिए। तो इनका जो प्रीवियस डाटा है, यानी कि किस आधार का इनका जो बिहेवियर वगैरह है सब कुछ देखा जा रहा है, क्योंकि आप जानते हैं किसी भी भर्ती में किसी भी अधिकारी को शामिल करने से पहले उसका पुराना जो रिकॉर्ड है वो चेक करना होता है, कहीं वो ऐसी उसमें तो नहीं सम्मिलित था जिससे भर्ती को थोड़ा सा और डिले हो जाए या फिर कुछ और प्रॉब्लम हो। अब हम बात करें इसके थर्ड पॉइंट के बारे में। आप देख सकते हैं DGSM विजिलेंस एडिशन ऑफ क्लियरेंस टू रिस्पेक्ट टू देयर ब्रांच ऑफ देयर लिस्ट फंक्शनिंग फर्दरिंग एक्शन वे ऑफ द एक्शन रिक्वायर्ड टू चेंज ऑफ द DG विजिलेंस एडेंट स्टूडेंट ऑफ देयर रगील ऑफ द इतना तरह। यानी कि इस जो थर्ड पॉइंट है आपका थर्ड पॉइंट कह रहा है कि यदि आपको बीच में भी कोई ऐसा बात पता लगती है कि जो है ये अधिकारी है किसी गतिविधि में शामिल थे या फिर किसी ऐसे मामले में थे कि जिनसे इनको भर्ती को थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकती, तो हमको अब बीच में भी जो है सूचना प्रोवाइड करा सकते हैं। इनक्लोज एरोबो ये इसका मतलब होता है। अभी अब हम बात करिए 2 कॉपी, यानी कि ये कॉपी किस किस को सेंड की गई है, AIG और AIG पैरामीटर्स, AIG ट्रेनिंग और AIG OPS। आप देख सकते हैं ये जो कॉपी है ये जब सभी 3 अधिकारी हैं इनको सेंड की गई है। अब हम बात करें इस नोटिस के बारे में। ये आपका जो नोटिस है 100% जो है वो सच है, लेकिन ये नोटिस कैंडिडेट के लिए बिल्कुल भी नहीं है। ये बात आप ध्यान रख लीजिए, ये केवल विभाग का इंटरनल प्रोसीजर है जो कि विभाग अपने तैयारी में लगा हुआ है। यानी कि आपकी जो पहली 2 डेट वायरल हुई थी, जो कि RTI के माध्यम से वायरल हुई थी, वो डेट आपकी उन डेट पे आपका फिजिकल नहीं हो पाया है। तो विभाग चाह रहा है कि इस बार जो है वो अपना फिजिकल पूरी तरीके से कंडक्ट करा ले। आप सभी जानते हैं कि BSF HCM एंड ASI की जो स्टेज 1 है वो होना है। हालांकि विभाग भी अपनी तैयारियां पूरी कर रहा है। आप देख सकते हैं विभाग सुस्त वगैरह नहीं बैठा है, आप अपने विभाग अपने स्तर से जो है कि पूरी तैयारी कर रहा है। यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली जो भी इन्फॉर्मेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और एक बात ध्यान रखना, आप यदि इस भर्ती के लिए तैयारी कर रहे हैं तो आप अपना जो फिज़िकल की तैयारी है वो करते रहिए और अपने साथ साथ आप रिटर्न की भी तैयारी करते रहिए, क्योंकि आपको इसमें ज़्यादा टाइम अब मिलने वाला नहीं है फिज़िकल में। हालांकि इसमें बहुत बच्चे बाहर होने वाले हैं क्योंकि 1600 मीटर है और 1600 मीटर हर एक कैंडिडेट के बस की बात नहीं होती है। हालांकि इसमें फिज़िकल के लिए बहुत टाइम मिला था, बहुत टाइम की बात हो गई कि जब आपका फर्स्ट नोटिस वायरल हुआ था। तो आप अपनी तैयारी को और अच्छा कीजिए ताकि आपकी जो बेस्ट टाइमिंग वो आए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।